ये निर्णय आपका है। अब क्या करना है, सुननी तो पड़ेगी, सुनने बिना उद्धार होने वाला नहीं है। नारायण नारायण। आज जब गोकर्ण कथा करने लगे और धुंधकारी कथा सुनने आए तो बोले कहाँ बैठूं? बोल औरों की तरह नहीं बैठ सकते हो, गद्दी पर आसन पर नहीं बैठ सकते हो, इसलिए बांस में बैठो और कथा सुनो। धुंधकारी बांस में बैठ गए, नारायण बांस में बैठे। एक दिन की कथा विश्राम हुई, बांस की एक गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, बांस की दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी। और जैसे ही भागवत महापुराण की कथा सातवें दिन विश्राम हुई, बांस की सातवीं गांठ फटी और देखते ही देखते समक्ष एक विमान आया। विमान में एक देवताओं जैसी देह धारण किए हुए एक व्यक्ति बैठे और विमान उड़ करके आकाश की ओर चला गया। जैसे विमान आकाश की ओर गया, सभी श्रोताओं ने गोकर्ण जी से पूछा कि महाराज ये जो विमान में बैठे ये कौन थे? विमान जो आया ये कहाँ से आया? विमान किसने भेजा और कहाँ गया? नारायण गोकर्ण जी ने कहा विमान जो आया ये बैकुंठ से आया, क्योंकि बैकुंठ से जो विमान आता है उसका कोई चलाने वाला नहीं होता, वो भगवान के संकल्प से आता है, भगवान के संकल्प से जाता है। तो विमान बैकुंठ से आया और बैकुंठ गया। विमान के अंदर जो बैठे वो कौन थे? बोले वो धुंधकारी थे। पूछा धुंधकारी? इतने पापी धुंधकारी का इतना सुंदर देह कैसे बना? नारायण गोकर्ण जी ने कहा भागवत महापुराण के श्रवण का पुण्य था, जो पापी से पापी धुंधकारी भी पुण्यवान बन गया। नारायण सुनने वाले श्रोताओं ने कहा गोकर्ण जी से महाराज कथा तो धुंधकारी ने 7 दिन सुनी और कथा हमने भी 7 दिन सुनी। धुंधकारी को लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आया और हमें यहाँ कथा से घर तक जाने के लिए कोई टेम्पो नहीं मिलता। कथा तो हमने भी सुनी, हमें 7 दिन सुनने के बाद क्या मिला महाराज? हमारे जीवन में क्या अंतर आया? हमें क्या फल मिला 7 दिन कथा सुनने के बाद? उस समय गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे और धुंधकारी की कथा सुनने में अंतर है। आप लोगों के और धुंधकारी की कथा सुनने में क्या अंतर है? धुंधकारी ने जिस श्रद्धा से, जिस एकाग्रता से बैठ करके कथा सुनी, वो एकाग्रता और श्रद्धा से आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। बोले क्या अंतर रहा, क्या त्रुटि रही, क्या कमी रही हमारे अंदर? हमने क्या कथा सुनने में क्या कमी रखी? गोकर्ण जी ने कहा सबसे पहले धुंधकारी ने एक आसन पर बैठ करके कथा सुनी। एक आसन का 2 अर्थ होते हैं। एक आसन का सबसे पहला अर्थ होता है कि नारायण कथा के श्रोता को, श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले को अपने आसन पर बैठ करके 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। अपने घर से आसन लाओ, बिछाओ, बैठो, कथा सुनने के बाद अपना आसन अपने साथ ले जाओ। नारायण ब्रह्मचारी के लिए कुशा का आसन, गृहस्थी के लिए ऊनी आसन, वानप्रस्थी के लिए मृगशाला और सन्यासी के लिए बाघांबर। ये 4 आसन का अलग अलग विधान है, परंतु किसी परिस्थिति में यदि ऐसा ना बन सके तो ऊनी आसन सबके लिए अति उत्तम है, परंतु अपना आसन होना चाहिए। अपने आसन पर बैठ करके कथा सुनो। नारायण तत् एक तो इस एक आसन का अर्थ है ये, और दूसरा एक आसन का मतलब क्या होता है? दूसरा एक आसन का मतलब है नारायण आप आए कथा सुनने के लिए, जिस परिस्थिति में आलती पालती लगा के बैठे है ना, उसी परिस्थिति में 3 घंटे 4 घंटे तक बैठे रहे, हिलना डुलना का पता ही ना चले, मानो हाथ नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर, ऐसे है तो ऐसे, मतलब तन की सुध ना रहे, उसको कहते हैं एक आसन। आज के कलयुग की इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 20 मिनट के बाद घुटनों की घंटी बज जाती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बैठा ही तो नहीं जाता। बाकी तो सारी बातें ठीक है, आसन सिद्ध नहीं है, मतलब आसन अपने शरीर पर अधिकार नहीं है कि एक जगह बैठ जाए, क्योंकि बैठने की आदत नहीं बनाई है। हम खड़े तो हो सकते हैं, हम चल तो सकते हैं, परंतु एक जगह एक आसन लगा के बैठ नहीं सकते हैं। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी और आपकी कथा सुनने में अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले धुंधकारी ने 7 दिन तक एक आसन पर बैठ कर तक कुछ नहीं खाया पिया, और हम 4 घंटे में ही अपनी व्यवस्था अपने साथ लेके आते हैं। 4 घंटे कथा सुनने आते हैं ना, अपनी व्यवस्था साथ लेके आते हैं। कहीं झोले में पानी की बोतल, कहीं डिब्बी में सुपारी,
कहीं छोटी छोटी पुड़िया, कहीं टॉफी, खुद भी खाते हैं, पड़ोसी को भी देते हैं, तू भी ले ले। क्यों ये सब चीजें क्यों लाते हो? बोल इसलिए कि कथा में नींद ना आए। नारायण, इसका मतलब कथा से प्रीति नहीं है, कथा में मन नहीं लगता तभी नींद आती है। और यदि इलायची, सुपारी और पुड़िया ही तुम्हारा नींद भगाएगी तो फिर कथा पापों को क्या खत्म करेगी? नारायण, फिर हम कैसे बनेंगे सुखदेव, फिर हम कैसे बनेंगे परीक्षित, फिर हम कैसे बनेंगे नारायण धुंधकारी की तरह मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी? नारायण, कभी कभी कहते हुए बहुत दुख, अपनों के अवगुण कभी कभी देखे नहीं जाते, इसलिए मन करता है कि ये कहें ताकि आप लोगों के जीवन में कुछ कभी सुधार आ जाए। तो कथा का आयोजन करना, कथा सुनना और सुनवाना सारा सफल हो जाएगा। नारायण, आखिर इतने बड़े हो गए हम, कब सुधरेंगे? कभी कभी मन में विचार आता है, इतने बड़े हो गए हम, कब सुधरेंगे? जब बच्चा जरा छोटा सा बालक जन्म लेता है ना, नन्हा सा बालक जन्म लेता है, जन्म लेते ही आज के कलयुग ने इतना परेशान किया उस बालक को, जन्म लेते ही बीमारी ने पकड़ लिया। आजकल जन्म लेते ही 90% बच्चों को डॉक्टर कह देते हैं पीलिया, और नारायण ले भागो डॉक्टरों के पास। नारायण, नन्हे से बच्चे ने जिसका जी भर के जिस बालक ने माँ का मुंह नहीं देखा, परिवार ने बच्चे का मुंह नहीं देखा, उस रूई से बालक को लपेट करके डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और डॉक्टर जाते ही उसे लगा देते हैं ग्लूकोज की बोतल। नारायण, जिस बच्चे ने दूध नहीं पिया मुंह से, उस बच्चे को लगा दी सुई और ग्लूकोज की बोतल। बेचारा बच्चा रोया, हैरान हुआ, किसी ने उसकी ना सुनी। खैर भगवान ने प्रार्थना सुनी। 2-4-5 दिन में बालक की उस ग्लूकोज की बोतल से छुट्टी हुई। जैसे ही उस बोतल से छुट्टी हुई, बच्चा घर आया, घर आके माँ ने दूध ना पिलाया और लगा दी दूध की बोतल कि एक बोतल से छुट्टी मिली, दूसरी बोतल लगा दी। बच्चा बेचारा दूध की बोतल से दूध पी पी करके बड़ा हुआ। मैं उन माताओं से कहूंगी नारायण, जब कभी जीवन में भीड़ पड़ती है, मुसीबत आती है, तो बच्चों को क्या कहते हैं? तुझे दूध की सौगंध होगी, माँ की बात पूरी करना। जब माँ दूध ही नहीं पिलाएंगी तो क्या सौगंध दिलाएगी? बोतल की सौगंध दिलाओगे? जो बोतल पिलाई है बच्चों को। नारायण नारायण, बच्चा हॉस्पिटल से छूट के आया, माँ के पास आया, माँ ने एक, भगवान ने बोतल छुड़ाई तो माँ ने पकड़ा दी दूसरी दूध की बोतल। 2-3 साल में बच्चे से कह कह के परिवार के लोगों ने, दादी माँ ने डांट डांट के छुड़ाई, छुड़ा दे बोतल, छुड़ा दे बोतल। तो फिर याद आ गई दूसरी बोतल जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी। नारायण, फिर पकड़ ली वो वाली बोतल। नारायण, संतों ने कह करा करके वो बोतल छुटवाई, सत्संग में बुलाया। सत्संग में आए तो आपने पकड़ ली, यहाँ आते ही पानी की बोतल, यहाँ आते ही पकड़ ली पानी की बोतल। मैं आपसे ये पूछती हूँ, ये बोतल तुम छोड़ोगे कब? ये बताओ, ये छोड़ोगे कब? नारायण नारायण, एक बात बताएं, धुंधकारी ने 7 दिन तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, और हम 4 घंटे भी यदि व्रत कर लेना, नहीं कुछ खाएंगे और नहीं कुछ पिएंगे। भागवत महापुराण के सप्ताह की विधि में ऐसा लिखा है कि भागवत महापुराण श्रोता को भोजन कम और भजन ज्यादा करना चाहिए। जितना भोजन कम करोगे उतना भजन बढ़ेगा, और जितना भोजन बढ़ेगा उतना भजन घटेगा। नारायण, उतना भजन नहीं बनेगा। भोजन ज्यादा खाओगे तो नींद ज्यादा आएगी, नींद ज्यादा आएगी तो भगवान का भजन बनने वाला नहीं है। नारायण, धुंधकारी की जो मोक्ष प्राप्ति हुई, गोकर्ण जी ने सबको कहा कि धुंधकारी ने संयम और नियम से कथा सुनी, तो गांव वालों ने कहा महाराज जैसा हमसे बन सका वैसा तो हमने किया, अब हम क्या करें? नारायण, उस समय गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, यदि तुम लोगों ने जैसा भी त्याग संयम नियम बन पाता था उतना किया, और यदि अब तुम मोक्ष चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नारायण, गोकर्ण जी ने जिस तरह से भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में भगवान से प्रार्थना करके समस्त अयोध्या वासियों को मोक्ष दिलवाया था, जितने भी त्रेता युग में अयोध्या वासी थे, कोई भी नारायण किसी दूसरे धाम में नहीं गया, सबको मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री राम जी ने ये अधिकारी सबको बनाया था। आज उसी तरह से गोकर्ण जी ने कहा यदि तुम लोगों की इच्छा है तो मैं भगवान से कह के सभी को मोक्ष का अधिकारी बना दूं। और नारायण गोकर्ण जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जितने भी मेरे गांव वाले हैं सबको मोक्ष दे दो,
सबको मोक्ष दे दो। भगवान ने कहा जाओ, दे दिया, सबको मोक्ष दे दिया। नारायण गोकर्ण जी आए और आकर के गांव वालों से कहते चलो, सबको भगवान ने हाँ बोल दी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब सारे चलो, सब एक एक करके पीछे हटने लगे। अभी तो बेटी की शादी करनी जरूरी है, अभी तो पोते का मुंह देखना जरूरी है, अभी तो ये काम जरूरी है। एक 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 करके सारे पीछे हट गए। नारायण कोई मोक्ष नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। जब गोकर्ण जी ने देखा एक एक करके सब पीछे हट गए, तो गोकर्ण ने कहा भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं जब भी इनकी आयु पूरी हो जाए, मतलब अपनी आयु जब पूरी कर लें, तब सबको मोक्ष धाम की प्राप्ति हो। नारायण भगवान ने सबका स्वीकार किया। गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान भागवत महापुराण के महात्म्य का 5वां अध्याय यहाँ पर विश्राम लेकर के महात्म्य का 6वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की विधि कि भागवत महापुराण का आयोजन कैसे होना चाहिए। भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि भागवत महापुराण आयोजनकर्ता के लिए विवाह यादृशी चित्तम। एक बार दो संत बात कर रहे थे इसी चर्चा के ऊपर कि कथा का आयोजन कैसे होना चाहिए। एक संत ने कह दिया कि कथा के समय विवाह यादृशी वित्तम, मतलब जैसे शादी के लिए हम लोग धन जुटाते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, इसी तरह से भागवत के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरे संत ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले तो क्या होना चाहिए? बोले विवाह यादृशी वित्तम, शादी जैसा पैसा इकट्ठा नहीं करो। बोले तो क्या करो? बोले विवाह यादृशी चित्तम, बोले अपने चित्त को, मतलब अपनी मानसिकता को, अपने मन को विवाह जैसा बढ़िया उत्साहवान बना लो। जैसे अपने घर में शादी होती है तो मन में कितनी खुशी होती है, इसी तरह से भागवत महापुराण करवाने वाले को जब विवाह जैसी खुशी होगी तो याद रखना नारायण, बेटी का काम, मकान का काम और धर्म का काम कभी पैसे के लिए रुकता नहीं है, अपने आप पूरा होगा। ये भगवान तीनों काम करते हैं। इसलिए विवाह यादृशी चित्तम, विवाह जैसी मानसिकता को तैयार करो और मन में संकल्प करो कि हमने भागवत महापुराण करवानी है, भगवान अपने आप पूरा करेंगे। नारायण फिर विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त लेकर के भागवत महापुराण का आयोजन करो। यदि भागवत महापुराण साकाम है, साकाम का मतलब फल प्राप्ति चाहते हो कि बदले में ये मिले, तो भागवत शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए, एक पक्ष में होनी चाहिए। नारायण भद्रा क्षय तिथि का त्याग करके भागवत महापुराण का आयोजन होना चाहिए। यदि भागवत निष्काम है, मतलब खुशी की भागवत है, भागवत महापुराण में सकल जगत का, समाज का, परिवार का कल्याण चाहते हैं, तो नारायण कालोपी को नियमो ना अस्ति, समय का कोई भी बंधन नहीं है। कृष्ण पक्ष में कराओ, शुक्ल पक्ष में कराओ, एक पक्ष में कराओ, दो पक्ष में कराओ, क्योंकि पितामह भीष्म जैसा कोई योगी नहीं हुआ, पितामह भीष्म जैसा कोई त्यागी नहीं हुआ, पितामह भीष्म जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ, और पितामह भीष्म जैसा नारायण कोई उपदेशक नहीं हुआ। एक बार नारायण धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछ रहे थे, पितामह जीवन में आयु को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब आयु लंबी हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पितामह भीष्म ने कहा, पुत्र यदि आयु लंबी चाहते हो ना, तो जीवन में हमेशा शुभ संकल्प से बंधे रहो, हमेशा शुभ संकल्प से बंधे रहो, क्योंकि जो इंसान शुभ संकल्प करता है ना, कभी भी यमराज उसकी आयु को क्षीण नहीं करते हैं। यमराज अपने दूतों के कान में एक बात कहते हैं, ये व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, इसको ये काम पूरा कर लेने दो, उसके बाद लेने जाना, बीच में बाधा मत करना। जब वो इंसान एक काम करने से, पूरा करने से पहले दूसरे का संकल्प ले लेगा, तो यमराज के दूत दूर खड़े इंतजार करते रहते हैं, और वो व्यक्ति जब चाहता है तभी उसकी मृत्यु होती है। उसको कहते हैं इच्छा मृत्यु वरदान। नारायण शुभ कर्म करने वाला जब चाहता है अब मेरी मृत्यु हो, बस नारायण तब उसकी मृत्यु होती है। ये पितामह भीष्म ने बताई थी कि पुत्र अच्छे संकल्प से बंधे रहो तो नारायण आयु बढ़ती है, और नारायण अच्छे काम करने का जब भी मन में आए उसको तुरंत कर डालो। नारायण कभी भी समय का इंतजार ना किया करो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन, क्योंकि नारायण कलयुग है, इस पापी मन का कोई भरोसा नहीं है। ये इस हाथ से इस हाथ में आने तक भी बदल जाए। एक बार की घटना महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि सूत पुत्र कर्ण
नारायण कर्ण जो थे, राजा कर्ण अपने राज्य में बैठे हुए अपने महलों के अंदर धूप में बैठ करके अपने बाईं हाथ में सोने की कटोरी के अंदर तेल और दाएं हाथ से अपने शरीर की मालिश कर रहे थे। नारायण जब कर्ण अपने शरीर पर अपने हाथ से तेल से मालिश कर रहे थे, इतने में ही उनके राजभवन के सामने एक याचक आए और उस याचक ने नारायण दूर खड़े होकर के ये गुहार की, प्रार्थना की, फरियाद लगाई कि महाराज कर्ण की जय हो, राजाधिराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो, धन्नदाता की जय हो। जैसे फरियाद लगाई तो महाराज कर्ण के कानों में आवाज गई, कोई याचक याचना कर रहे हैं। राजा कर्ण ने क्या किया, जैसे अन्नदाता की, धन्नदाता की जय पुकार लगाई तो महाराज कर्ण ने बाएं हाथ में जो सोने की कटोरी थी, तेल वाली कटोरी, वो बायां हाथ याचक को दान देने के लिए आगे बढ़ा दिया कि सोने की कटोरी दान दिया। लेने वाला अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटा और पीछे हट करके कहता है, महाराज महाराज दान तो दाएं हाथ से होता है, अब बाएं हाथ से क्यों कर रहे हो? महाराज कर्ण कहते हैं, ले ले भैया ले ले, इस पापी मन का कोई भरोसा नहीं है, ये बाएं हाथ से दाएं हाथ में आने तक बदल जाए, इसलिए जो काम मन में आए अच्छा उसको तुरंत कर डालो, उसी समय कर डालो। दान दाएं हाथ से किया तो क्या, बाएं हाथ से किया तो क्या, धरती में दाएं हाथ से बीज बोया, बाएं हाथ से बो, वो तो उगेगा तो उगेगा ही उगेगा, यदि नहीं बोओगे तो उगेगा क्या। दान जिस हाथ से भी हो, एक बाएं हाथ से किया तो दाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए दान हुआ, दाएं हाथ से किया तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, किया शुभस्य शीघ्रम, तुरंत कर डालो। बोले विवाह यादृशी वित्तम, विवाह जैसी तैयारी करो। भागवत महापुराण में नारायण 4 ब्राह्मणों का वर्ण करो और पंचम जो भागवत महापुराण को सदृष्टांत अच्छे से समझा सके उसका वर्ण करो। तदुपरांत नारायण भागवत महापुराण श्रोता को अपने एक आसन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। भागवत महापुराण के ग्रंथ को कभी ग्रंथ और पुस्तक ना समझो, भागवत महापुराण के ग्रंथ को भगवान समझ करके उसके नित्य प्रति 108 भगवान का स्मरण करते हुए परिक्रमा करो। प्रातः काल सुबह यज्ञ करो, भगवान की पूजा करो, मध्याह्न में कथा सुनो और रात को कीर्तन करते हुए अपने दैनिक चर्या का विश्राम करना चाहिए। नारायण भगवान की कथा सुनने वाले को भोजन कम और भजन अधिक करना चाहिए। भागवत महापुराण में तो लिखा है नारायण भोजन तो खाना है ही नहीं। बोले खाना नहीं है तो क्या करना है? बोले पीना ही पीना है। बोले पीना क्या है? बोले दूध, घी और भात, या तो दूध पियो या घी पियो या चावल भात बना करके, मतलब बहुत लिक्विड बना करके खाना तो है नहीं, पियो। बोले पीने का मतलब क्या हुआ, खाना क्यों नहीं है? बोले जितना गरिष्ठ भोजन खाओगे, मतलब कठोर भोजन खाओगे, उतना पचने में दिक्कत होगी। पर तीसरा संवाद है श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद। नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का नारायण प्रारंभ है, धामना सुनेन सदा सत्यम परम धीमहि। नारायण जो महात्म्य का पहला श्लोक है भागवत महापुराण के प्रारंभ का, वो भी सत्य से शुरू होता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और नारायण भागवत महापुराण का जो प्रथम स्कंद है वो भी शुरू होता है धामना सुनेन सदा सत्यम परम धीमहि। नारायण सत्य की व्याख्या भागवत महापुराण के कोने कोने में कूट कूट करके भरी हुई है। नारायण ये सत्य क्या है? ये सत्य सही शब्दों में पंडित जी आपको ऊपर विराज, नारायण जो सत्य है वो सत्य जो है भागवत महापुराण में एक एक कोने कोने में कुट कुट करके भरा हुआ है। सत्य नारायण क्या है? सत्य भगवान शिव की मोहर है। नारायण शिव भगवान भोलेनाथ की मोहर है सत्य, जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जिसको कहते हैं कि एक सद विप्रा बहुधा बधंती। नारायण ये सत्य भगवान शिव की मोहर है। और सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं नारायण, सत्य वो एक भगवान की ताकत है, सत्य वो एक भगवान की अद्भुत देन है जो प्रत्येक व्यक्ति की मांग है, मुझे सच चाहिए,
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सामने वाला सच दे, परंतु कलयुग के इंसान की पहचान है कि व्यक्ति की मांग तो है सच, लेना तो चाहता है सच, पर देना किसी को नहीं चाहता। आज का इंसान चाहता है सामने वाला तो मुझे सारी बात सच सच बता दे, पर मैं मेरी एक भी बात सच्ची किसी को ना बताऊं। मतलब सच लेना तो चाहता है पर सच देना नहीं चाहता। पर एक बात बता दूं नारायण, इस दुनिया में, इस कलयुग में किसी को ये कह दो ना भैया सच बोलो, सच बोलो, वो क्या कहेगा? अरे सच बोलेंगे तो रोटी नहीं खाएंगे, सच बोलेंगे तो भूखे मर जाएंगे, सच बोलेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे? एक बात दावे के साथ बता सकती हूँ नारायण, ना आप बच्चों को रोटी दे रहे हैं, ना आपका बिजनेस बच्चों को रोटी दे रहा है, ना आपका झूठ बच्चों को रोटी दे रहा है, ना आपका सच बच्चों को रोटी दे रहा है। रोटी दे रहा है तो भगवान की कृपा और आपका विश्वास बच्चों को रोटी दे रहा है, बाकी कोई नहीं दे रहा। बच्चों की किस्मत है नारायण जो उनको रोटी मिल रही है, आप कौन हो के देने वाले? एक बात बताऊं नारायण, इस दुनिया में सच बोलने में कड़वा तो लगेगा एक बार, पर सच बोलना बहुत आसान है। सच बोलने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यदि परेशानी उठानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो झूठ बोलने में करनी पड़ती है नारायण। ये बात हमेशा याद रख लेना। एक सच को छिपाने के लिए, एक सच्ची बात को छिपाने के लिए 13 बार झूठ बोलना पड़ता है, 13 बार। और सच में इतनी ताकत है, 13 बार झूठ बोलने के बाद भी सच छिप नहीं सकता। किसी ना किसी दिन सच उजागर हो ही जाएगा। और याद रखना नारायण, जिसको संत और ग्रंथ कहते हैं, सच्चाई छिप नहीं, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। पानी तो पुल के नीचे से ही जाएगा, पानी तो पुल के नीचे से जाएगा, कभी पुल के ऊपर से जाने वाला नहीं है। पुल के ऊपर से जाएगा, लोग कहेंगे अनहोनी हो गई। सच्चाई को कितना छिपाओगे? आखिर एक ना एक दिन सच्चाई उजागर हुए बिना रहती नहीं है नारायण। बहुत बार, जैसे कि अब आप लोग सुजानगढ़ वासी यहाँ पर बैठे हो, लगभग नारायण मुझे 10 साल 8 साल के करीब सुजानगढ़ में आए हुए हो गए। तो ये बात सत्य है कि बहुत समय न मिलने के बाद चित्त में भूल पड़ जाती है कि कौन कौन है, कौन है। परंतु फिर भी जैसे ही आप लोग सामने आए, सामने आते पुनः वो याद सब सामने आई कि कौन कौन व्यक्ति कौन है। लगभग में आप लोगों को 70% लोगों को नाम से और 100% लोगों को नारायण बाई फेस सबको जानती हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहते हैं। मुझे आज सब याद है आप लोगों की। और वो स्टेडियम का कथा भागवत महापुराण का होना